नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंत्र साधना ज्योतिष में। और आपके साथ अगले आधे घंटे इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में मैं याशु गांधी। और हमारे साथ कौन है उनका परिचय देने से पहले, उनका तारुफ कराने से पहले सिर्फ दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। हिमाचल की शान और गौरव हैं और जिस तरीके से जीवन में अगर आपको सही मार्गदर्शन चाहिए तो उसके लिए वरदान की तरह है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे विशेष मेहमान, ज्योतिष जगत की आन बान और शान डॉक्टर नवीन शर्मा का। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तास्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्न मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। चलिए, प्रभु का स्मरण हुआ है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और उसी के साथ बता दें आपको, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा अगले आधे घंटे लाइव हैं, फोन इन है। आप फोन करिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। फोन और समस्या चाहे ज्योतिष से जुड़ी हुई हो, मंत्रों की साधना से जुड़ी हुई हो, वास्तु से जुड़ी हुई हो, आप फोन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बात किसी के अनुभव की करते हैं तो अनुभव वहाँ पे मायने ही नहीं रखता जब कोई साधना मंत्रों से होती हो और बाल्यावस्था से होती हो, काशी की नगरी से जिसका कह सकते हैं कि शुरुआत होती हो और हर जगह उसका परचम, उसका प्रकाश फैलता हो। तो डॉक्टर नवीन शर्मा आपके लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए लाइव हैं। तो हमें आपकी कॉल का इंतजार है, आप हमें फ़ोन करिए, तब तक हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, जब हम बात, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम भी है, आप फाउंडेशन का भी नाम है मंत्र साधना ज्योतिष, तो क्यों ना शुरुआत मंत्रों की साधना से की जाए। अगर जब बात मंत्रों की साधना की करते हैं तो जब भी कोई साधक साधना करता है मंत्रों के माध्यम से तो खास तौर से किन बातों का, किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जब हम मंत्र साधना से जुड़ते हैं, हमें करना क्या होता है? मंत्र साधना से हम जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने जो हमारा व्यवहार है, हमारा आचार है, हमारे डेली की दिनचर्या है, हमारा जो खान पान है, उन चीज़ों को भी हमें बहुत अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, जो कि तरीके से संयमित होना चाहिए। जी, उस तरीके से हमें संयमित होना चाहिए। क्योंकि देखो, एक वाक्य आता है कि आचारहीनम ना पुनन्ति वेदः, कि जब कोई व्यक्ति आचार से हीन हो जाता है, उसका आचार व्यवहार सम्यक नहीं होता, सही नहीं होता, सबसे पहले उसको अपने आचार को, अपने व्यवहार को सुधारना होता है। उसके बाद जो शारीरिक प्रक्रिया पे जब बात आती है तो खान पान पे भी हमें ध्यान देना होता है, हमें सात्विक ही खाना पीना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम जब शरीर से, मन से, वचन से, हर तरह से जब अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है मंत्र साधना के साथ जुड़ने के लिए। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि देखिए, मंत्र साधना ज्योतिष फाउंडेशन आपको ज्योतिष के साथ ही और वास्तु के साथ ही आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। क्योंकि ये जो ज्योतिष और वास्तु का हमारा कार्यक्रम है, इसके साथ ही हम आपको शास्त्र ज्ञान से भी जोड़ेंगे। जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे वेदों में कहा गया है, हमारे पुराणों में कहा गया है, जो कि हमारे प्रतिदिन दिनचर्या में प्रयोग होने वाले कुछ इस तरह के अहम वाक्य होते हैं, अहम हिस्से होते हैं, जिनको हम यदि अपने जीवन में उनको फॉलो करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अति उत्तम। क्योंकि ये बात आचार्य जी बहुत बार कही भी जाती है कि हम जितने भी आगे बढ़ जाएं जीवन में, लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बिना फ़ायदा भी नहीं होता है। तो हमारी ये धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, साधना का माध्यम हमें उसी तरफ लेके जाता है और मजबूती प्रदान करता है, ताकि हम मजबूत हों अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से। हमारी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो दृढ़ हो। और इसी के साथ ये बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, रोकने का मन तो नहीं है। जैसे देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा शरीर है, हम खान पान पे भी अगर ध्यान रखते हैं, देखिए जितनी भी लोकोक्तियां हैं, जितनी भी परंपराएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, बिल्कुल वो बहुत शास्त्रों से जुड़ी हुई हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो सब जो है शास्त्रों से बहुत जुड़े हुए थे। और शास्त्र रियली में बहुत ही वैज्ञानिक हमें दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शरीर की बात कर रहा था, खान पान की बात कर रहा था, कि जैसे खाए अन्न
वैसा होए मन। बिल्कुल, जैसा आहार वैसा विचार और वैसा व्यवहार। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो मंत्रों की साधना करिए, और फिर भी ना समझ में आए तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। सही समय पे सही चैनल ट्यून किया है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा जुड़े हुए हैं, आप उनको फोन करिए, समस्याओं का समाधान पाइए। और इसी के साथ आचार्य जी हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना नाम बताएं। हाँ जी, अम्बरीश है नाम। अमरीश जी कहाँ से बोल रहे हैं? अम्बाला से। अम्बाला से, किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में जी, आचार्य जी आपकी आवाज सुन रहे हैं, अपनी डिटेलिंग दे दें, जनता हाँ जी, को बताएं। नमस्कार। सर आपका डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, 17 अगस्त 1980। 17 अगस्त 1980। बर्थ टाइम? टाइम है 4:45 शाम का। शाम का 4:45 का आपका जन्म है। बर्थ प्लेस अम्बाला। आपका अम्बाला का ही है? अम्बाला? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। तो क्या जानना चाहते हैं सर, क्या समस्या चल रही है आपकी? मैं चाहता हूँ कौन जॉब बेटर रहेगा कि वो बिजनेस बेटर रहेगा करने के लिए? ओके, जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगा या आपके लिए बिजनेस बेस्ट रहेगा? देखिए सर, आपका जो बर्थ चार्ट है वो बनकर रेडी है। आपका जो बर्थ चार्ट बनता है धनु लग्न की आपकी कुंडली है, और जन्म राशि आपकी कुंडली में तुला बनती है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आपकी कुंडली के अनुसार आपकी शनि की महादशा चली हुई है, और शनि आपकी कुंडली में फाइनेंशियल हाउस का लॉर्ड है। आपका जो धन स्थान कुंडली में है उस धन स्थान का मालिक आपका ये शनि बनता है। और शनि को मैं देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली में, जो शनि आपका है वो आपके वर्किंग एरिया कैरियर हाउस में ही बैठा हुआ है, जो कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शनि जिस स्थान पे बैठा है उस स्थान की रक्षा करते हुए आपको ये जो शनि है ये जॉब के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में उन्नति करवाएगा। और अंतरदशा में आपका गुरु चला हुआ है, और गुरु भी आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी कुंडली में राजयोगकारी है ये, और राजयोगकारी होने के साथ ही कुंडली में ये आपका भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो अगर आपका जो मेन क्वेश्चन है बिजनेस को लेकर के है कि हम बिजनेस करें या जॉब करें, तो मैं ये देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कि आपकी कुंडली में आप यदि जॉब के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध जो है, जो हमारा बिजनेस का कारक ग्रह होता है, वो बुध हमारा कुंडली में 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो जो जहाँ कहीं बिजनेस के वो हम प्रारंभ भी कर देते हैं अपने मनोवृत्ति के द्वारा, परंतु फिर भी उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाता है, दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको जॉब को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। यदि आप जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो आप लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, और जॉब के माध्यम से ही आपका आगे प्रमोशन आदि होने की भी ज़्यादा अच्छी संभावनाएं हैं। क्योंकि आपकी कुंडली में मैं एक बात ज़रूर बता दूं कि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान जो आपका है, भाग्य स्थान में आपकी सूर्य और गुरु की युति बनी हुई है। सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक हैं, और बृहस्पति आपकी कुंडली में लगन के मालिक हैं। तो लगनेश और भाग्येश का जब संयोग बन रहा है आपके भाग्य स्थान में, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये आपका राजयोग बन रहा है। केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर एक जगह पे सामंजस्य बना हुआ है, और सोने पे सुहागा है आपकी कुंडली में। रियली में आप पूर्ण विश्वास के साथ जॉब के क्षेत्र में तैयारी करिए, उसमें आगे बढ़िए, उसी में आपका ज़्यादा अच्छा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपका ये जो गुरु है राजयोग जरूर बना रहा है, आपके भाग्य स्थान में है, परंतु आप थोड़ा गुरु से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करें। उसके लिए आप बृहस्पति के मंत्र का जप अवश्य करें, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे नियमित रूप से तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और एक टाइम मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जो आपका टाइम पीरियड चला हुआ है इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है, क्योंकि प्रत्यंतर दशा में कुछ आपके प्लैनेट्स की स्थिति ऐसी है, मीडियम पोजीशन चली हुई है, जिसके कारण थोड़ा सा अभी दिक्कतें देख पा रहे हैं। परंतु आप एक बार बृहस्पति के मंत्र का जप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी व्यवसाय से ज़्यादा जो नौकरी है वो इनको फलीभूत होगी, और बृहस्पति का जो उपाय बताया है, जो मंत्र बताए हैं, वो आप ज़रूर करिए। आपके भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आचार्य जी, मैं भी देख रही थी कि बहुत ही गहनता से, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों का आपने विश्लेषण किया, उनकी कुंडली को बता रहे थे हमारे दर्शक की। एक सवाल मेरे जहन में उठा कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आराध्य को लेकर, इष्ट को लेकर कई बार संशय हो जाता है, अच्छा इनसे ये कामना मांगी पूरी हो गई तो इनकी साधना करते हैं, उनसे ये कामना मांगी तो पूरी हो गई। लेकिन वास्तविक तौर पे जो आम समाज के लोग हैं, हम लोग हैं, अपनी कुंडली के अनुसार इष्ट को देखते हुए या किस तरीके से मंत्रों की साधना करनी चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें जब भी हम मंत्र साधना से जुड़ते हैं, अपने किसी भी इष्ट का ध्यान करते हैं,
होता ही है समाज में, हम एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखते हैं। सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम ये है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ लोगों के इष्ट होते हैं, उनकी श्रद्धा होती है। बहुत लोग ऐसे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि बिल्कुल। हमारा इष्ट कौन हो, हम हाँ, किसकी उपासना करें, बिल्कुल। हम श्री राम जी को माने, कृष्ण जी को माने या किसको माने। उनका मतलब कन्फ्यूज़न एक रहता है, या फिर सारे देवी देवताओं को या सभी बिठा देवी लिया। देवताओं को माने। हाँ। तो देखिए, हमारे लिए सभी सम्माननीय है। बिल्कुल। जितनी भी व्यवस्था है, चाहे ग्रह नक्षत्रों की व्यवस्था है, चाहे देवी देवताओं की व्यवस्था है, चाहे समाज में भी देखते हैं हम, किसी भी प्रकार की एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ की अपनी व्यवस्था है। तो ये भी एक व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही पॉइंट है। और जब हम व्यवस्था को समझ जाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा इष्ट कौन सा हो, हमारा इष्ट कौन हो। तो इष्ट के लिए सबसे पहले हम जिनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिनके प्रति हमारी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो शिव शंकर हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी हो, जिनके प्रति सबसे ज़्यादा हमारी श्रद्धा हो, सबसे ज़्यादा हमारा भाव हो, तो हम सबसे ज़्यादा वहाँ पर अपने मन को लगा पाते हैं, केंद्रित कर पाते मन हैं। को केंद्रित कर पाते हैं। और जब मन को केंद्रित कर पाते हैं तो हमें देखिए, सफलता की सीढ़ी मन का कॉन्सेंट्रेशन ही है। कॉन्सेंट्रेशन जो पावर है हमारी माइंड की, यही हमें सक्सेस की ओर ले जाती है, यही हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं है, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, आप लाखों लाखों जाप कर दो, परंतु जब तक आप उस मंत्र के साथ मन से नहीं जुड़े हैं, जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था कि मननात् त्रायते इति मंत्रः, या मननात् मंत्रः, मनन करने से ही मंत्र है और वो मंत्र ही हमारी रक्षा करता है। तो अपने मन को हमें पूर्ण रूप से उस मंत्र का जब हम जप करते हैं, उसमें पूर्ण रूप से मिला देना होता है, पूर्ण रूप से उसको केंद्रित करना होता है अपने मन को। रियली में यदि हम अपने मन को एकाग्र करने में, मन को कॉन्सेंट्रेट करने में यदि हम सफल हो जाते हैं, तब मंत्र साधना करते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और हमें अपने मन का जो उत्साह है, उस उत्साह को हमें कभी खोना नहीं चाहिए। यदि हम मन के उत्साह को खो देते हैं तो समझ लीजिए हम अपने जीवन की एक बहुत बड़ी अमूल्य वस्तु को खो रहे हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा हमें स्ट्रांग बना के रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, तन्न में मनः शिव संकल्पमस्तु, कि मेरा जो वो मन है वो शिव संकल्प वाला हो। जब कभी भी हम मन के बारे में विचार करते हैं, जब कभी भी हम मन के विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो, सबसे पहले अपने मन को केंद्रित करो, और क्योंकि मन को शांत करो, जी, संयमित। अब ये बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारा जो मन है वो एकाग्र नहीं हो पाता, हम जो है मन एकाग्र ही नहीं कर पाते। तो देखिए, मन एकाग्र कैसे होगा। अभी हम गीता को लेते हैं, मैंने कहा कि हम शास्त्र ज्ञान से भी जोड़ते हैं। मन को एकाग्र करना, सबसे पहले अपने आप को संभालना, अपने आचार व्यवहार को संभालना, अपने खान पान को सुधारना, उसके बाद हम किसी क्षेत्र की तरफ प्रयास कर सकते हैं आगे बढ़ने का। अगर हमने अपने आप को ही नहीं सुधारा, हम दुनिया भर की ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और साधारण शब्दों में बात कही भी जाती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन मन बहुत कुछ है। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा, फिर हम कॉल लेंगे। जी, जी। कि देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, क्या कहा है कि चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथे बलदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि जो मन है ये बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, इतना भागता है, इतना भागता है कि हम अगर साधना में भी बैठे हैं, हम यदि कहीं पे भी मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं, तो हमारा जो मन है बहुत भागता है, मन बहुत चंचल है, बहुत ही कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो डेली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम सहज ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे वो कॉलर मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना नाम बताएं। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताएं। मैं नागपुर से संगीता बात कर रही हूँ। जी संगीता जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? मेरे लड़के के बारे में पूछना है। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार मैम, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। डेट ऑफ बर्थ 30/8/94। 30/8/94। और बर्थ टाइम? सवेरे 6:02। सुबह का? सुबह का 6:02। हाँ जी। कहाँ का जन्म है? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ही जन्म है। चंद्रापुर। हाँ जी जी मैम, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी?
आचार्य जी, ये 1.5 साल से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, लेकिन उसने अभी ये डिसीजन लिया है कि फरवरी में मैं जॉब छोड़ के दिल्ली जाऊंगा आईएएस करने के लिए। अच्छा, आईएएस तो करना उसने- चाहते हैं। हाँ, तो उसने ये डिसीजन लिया है, ये सही है क्या और हमें भेजना चाहिए क्या और ये आईएएस हो जाएगा क्या? जी, देखिए मैम, सबसे पहले बेटे की कुंडली देखते हैं। इनकी जो कुंडली बनती है वो सिंह लग्न की कुंडली बनती है और जन्म राशि वृष बनती है। मेन बात है कि देखिए इनकी कुंडली में सूर्य और बुध का योग लग्न में बना हुआ है, और जब लग्न में हमारा सूर्य और बुध का योग बनता है, जिसको हम बुधादित्य योग भी कहते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ में एक योग होता है जो कि हमें अच्छा राजयोग देता है। इसके साथ ही उच्च का चंद्रमा इनके वर्किंग एरिया कैरियर हाउस में 10th हाउस में बना हुआ है, सीट है वहाँ पे चंद्रमा। और प्रेजेंट टाइम को अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में इनकी कुंडली के अनुसार इनका जो टाइम पीरियड चला हुआ है, राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चली हुई है। और इस राहु को यदि कुंडली में देखा जाए, राहु इनकी कुंडली में 3rd हाउस का राहु है, और 3rd हाउस का जब राहु होता है तो यद्यपि वो राजयोगकारी होता है, अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। देखिए राहु और केतु की जो स्थिति है, ये हमेशा ऐसा नहीं कि गड़बड़ी होती है कि राहु चल पड़ा हमारा, केतु चल पड़ा हमारा, मंगल चल पड़ा, तो हमेशा खराब नहीं होता। बेटे की कुंडली में 3rd हाउस का राहु है, और 3rd हाउस का राहु हमें अच्छे राजयोग देता है, अच्छे रिजल्ट हमें देता है, और जीवन को प्रभावशाली भी बनाता है। इसके साथ ही अंतर्दशा इनकी शुक्र की चली हुई है, और शुक्र की अंतर्दशा इनकी फरवरी 2018 तक रहेगी। मैं ये आपको ज़रूर कह दूं कि जब तक इनका शुक्र चला हुआ है, ये फरवरी 2018 तक रहेगा। ये वर्किंग एरिया हाउस का ही लॉर्ड है। ये इनका जो शुक्र है, ये इनके धन स्थान में बैठा हुआ है, परंतु नीच का है। कन्या राशि का शुक्र इनका है। यदि ये आईएएस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो कुछ भी होगा तो फरवरी के बाद ही अच्छे रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। देखिए फरवरी 2018 आएगा, बच्चे को खुद लगेगा आपके कि नहीं ये काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा है, अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छी उन्नति कर रहा है। और क्योंकि सूर्य उसका उस टाइम पीरियड में आएगा, सूर्य कुंडली में लगन का मालिक है, लगन में ही बैठा हुआ है, तो राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा ही इनको अच्छे रिजल्ट देगी, और फरवरी 2018 के बाद ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाएंगे। और इसमें यही है कि इनको एक तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कुंडली का जो 10th हाउस है हमारा, उस 10th हाउस से जुड़ा हुआ जो शुक्र की मैं बात कर रहा हूँ बार बार आपसे, उस शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय ज़रूर करें। करना क्या है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शुक्र का टाइम पीरियड भी चला हुआ है, शुक्र वर्किंग एरिया कैरियर हाउस का मालिक भी है। इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनसे शुक्र से जुड़ा हुआ इनको मंत्र साधना प्रतिदिन करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप ये नियमित रूप से करेंगे तो कैरियर के क्षेत्र में अच्छी उन्नति होगी। और आपने क्वेश्चन एक ही किया कि आईएएस बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो मैं आपको ये सही मायने में बताऊँगा कि आईएएस में ज़रूर जाएंगे आगे और आईएएस बनेंगे, परंतु उसमें रैंक इनका थोड़ा सा डाउन रहेगा। एक रैंकिंग सिस्टम होता है जिसमें रैंक में थोड़ा सा डाउन वाले रैंक में रहेंगे, परंतु अवश्य उस क्षेत्र में सफल होंगे। इसी के साथ आपके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बताते कि ज्योतिष सम्राट ज्योतिष रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं हमारे ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष जगत की आन बान और शान डॉक्टर नवीन शर्मा। तो आप फ़ोन करिए, हमें आपकी कॉल का इंतज़ार है। और इसी के साथ एक और दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मंत्र साधना ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं? जी मेरा नाम नीलम मिश्रा है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। नीलम जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। आचार्य जी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप उनको अपने पति की डिटेलिंग दे दें। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम मैम, अपना पति जी का आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 12/7/1984। 12/7/84। एंड समय रात्रि का समय है कितने बजे का? 2:15। 2:15 रात्रि का जन्म है। जी जी। तो मुझे ये बताइए, ये 11 तारीख की रात्रि थी या 12 तारीख की रात्रि थी, डाउट ना हो। सर मुझे मालूम नहीं है इतना। ओके, आपको कंफर्म नहीं है। तो देखिए हमारा जो ज्योतिष चलता है ना, ये ज़्यादातर मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंड होता है। ऐसा नहीं हम आपको कुछ भी बता दें। आप 12 का है। 12 तारीख की रात्रि का है। जी जी सर जी। कितने बजे का बताया आपने? 2:15। मैम मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हैं, कृपया आप हमारे संस्थान का ये नंबर नोट कर ले। व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कंप्लीट नहीं है, 2:15 का है, 12 की रात्रि का। 12 की रात्रि का है, 2:15 का। जी जी जी, 1 मिनट लाइन पे बने रहिए। क्या समस्या देखने को मिल रही है? सर इनका आने वाला करियर कैसा रहेगा और सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं, कि प्राइवेट में ही सफलता मिलेगी? जन्म और आगरा का जॉब ही के है बारे इनका? में? जन्म आगरा का ही है। जी जी।
आग्रह। जी, देखिए जन्म कुंडली आपके पतिदेव की जो है बन के तैयार है और कुंडली आप इनकी दिखा रही है कि वृक्ष लग्न की कुंडली इनकी बनती है और जन्म राशि जो है वो धनु बनती है। प्रेजेंट टाइम में पतिदेव के आपके राहु की महादशा भी चल रही है और साथ ही शनि की 7.5 भी चल रही है। और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि राहु की महादशा में इनका जो टाइम पीरियड चला हुआ है ये थोड़ा सा, क्योंकि इनका कुंडली में राहु को देख रहा हूँ मैं, लगन का राहु इनका है और लगन का राहु सीधा हमारे शरीर पे इफेक्ट डालता है, हमारे नेचर पे इफेक्ट डालता है, हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट डालता है। तो मैं ये ज़रूर देख पा रहा हूँ कि कुंडली के अनुसार इनको इस टाइम पीरियड में, क्योंकि महादशा राहु की चली हुई है, राहु लगन के हैं, इनके थोड़ा सा नेचर वाइज थोड़ा दिक्कत देते हैं और अंतरदशा में इनका शनि चला हुआ है जो कि जनवरी 2019 तक रहेगा। और इस शनि के टाइम पीरियड में क्योंकि शनि का मैं ये जरूर देख पा रहा हूँ कि शनि इनकी कुंडली में भाग्य का मालिक भी है, शनि इनकी कुंडली में कर्म का मालिक भी है, दोनों का मालिक होते हुए बहुत मज़े की बात है कि शनि कुंडली में तुला राशि के हैं और तुला राशि के शनि उच्च के होते हैं। तो उच्च का शनि जब भाग्य का भी मालिक बनता है, उच्च का शनि जब हमारा कर्म का भी मालिक बनता है तो यह हमें काफ़ी अच्छा लाइफ में रिजल्ट देता है। जनवरी 2019 तक शनि रहेगा और इस टाइम पीरियड में अगर उपाय करना है कुछ तो यही करना है आपको। अंतरदशा के ग्रह बहुत अच्छे चले हुए हैं, बहुत ही किस्मत से ऐसा टाइम आता है हमारा। जो महादशा में राहु चले हैं इनको थोड़ा सा शांत जरूर करिए, इनसे जुड़ा हुआ जप तप अवश्य करिए, राहु के मंत्र का अनुष्ठान अवश्य आप करवाइए घर पे और नियमित रूप से भी राहु के मंत्र का जप ओम राम राहवे नमः का जप कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी रहेगा। मछली का सेवन ना करें और मछलियों को भी आटा वगैरह अवश्य डालें। ये तो इनका जो भी दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं बहुत ही जल्दी इनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनसे जुड़ने से पहले मैं चाहूँगी आचार्य जी आप संक्षेप में ये बता दें कि जो हमारा विषय चल रहा था मंत्र साधना का, कि कोई भी कार्य करना उसकी फल की प्राप्ति, हालांकि गीता में कहा गया है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, लेकिन ये इंसान की फितरत होती है कि जो कर रहा है वो सही रास्ते पे है कि नहीं है, उसका फल क्या मिलेगा इसकी उत्सुकता होती है। तो जब हम मंत्रों की साधना के माध्यम से साधना करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होगी नहीं होगी, क्या सही है गलत है, ये पता कैसे चले? जी देखिए, ये जो प्रश्न आपने किया इष्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न किया कि हम जब भी मंत्र की साधना करते हैं हम अपना समय वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, विश्वास भी और समय, ऊर्जा, विश्वास सब लगा और डेली का समय दे रहे हैं। एक जब भी हम मंत्र साधना के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होता है, सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि अपने जो भी हमारा एक निश्चित स्थान है अनुशासन का हमें पूर्ण ध्यान देना होता है। हम प्रतिदिन एक नियमित समय पे बैठते हैं, अनुशासन से बैठते हैं कि हमारा सुबह का टाइम है कि हमें 8 बजे बैठना है मंत्र साधना के लिए तो 8 बजे ही बैठना है, 7 बजे बैठना है तो 7 बजे ही बैठना है। मतलब एक शेड्यूल हो हमारा, एक निश्चित समय भी हो, हमें कब तक बैठना है, 15 मिनट बैठना है, आधा घंटा बैठना है। तो जब हम एक नियमित शेड्यूल के साथ जुड़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही हमारे में जब तक पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास जब तक नहीं होता है तब तक हम उस चीज़ से जुड़ ही नहीं सकते। तो इसके लिए हमें उस तरीके से जुड़ना होता है जिस तरह हम देखते हैं कि जिस तरह जो मीराबाई थी, मीराबाई का जैसा प्रेम कृष्ण के साथ था, रामकृष्ण परमहंस का जैसा प्रेम जो था काली माँ के प्रति था, तन्मय होकर पूरी तरीके से प्रभु को समर्पित हो जाएं तो जरूर प्रभु आपकी सुनेगा। माफ कीजिएगा, आपको रोकूंगी, एक दर्शक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राहुल अवस्थी है। राहुल जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने बारे में मैम जानना चाहता हूँ। जी आचार्य जी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी डिटेलिंग दे दें, जन्म तिथि बताएं। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 11/4/1999। हाँ जी 11/4/1999। 11/4/1999। बर्थ टाइम जी टाइम बताइएगा प्लीज। आपसे एक गुजारिश है, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फिर या दूसरे कमरे में आके बात करें। सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे का कानपुर का ही बर्थ है आपका? नहीं, ये रायबरेली का बर्थ आपका है। जी लाइन पे बने रहिए। क्या समस्या आप देख पा रहे हैं अभी? जी ये पंडित जी, मैं ये जो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ मैं जी, तो उसमें सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा? जी 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 सर देखिए, आपने अपना डाटा दिया 11 अप्रैल 1999, 6 बजे का जन्म आपका है मॉर्निंग का। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी जो बर्थ चार्ट बनता है मीन लग्न का बनता है और जन्म राशि आपकी जो है वो मकर बनती है। अभी प्रेजेंट टाइम पीरियड में मैं देख पा रहा हूँ आपके भी
राहु की ही महादशा चल रही है, जो कि जून 2017 से चली हुई है। अंतर्दशा आपकी बुध की है, और बुध आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूँ कि लग्न के बुध हैं और आपके और नीच के हैं। क्योंकि राहु की महादशा में जब बुध की अंतर्दशा हमारी आती है, तो एक बात आपको ज़रूर बता दूं, इस टाइम पीरियड में आप कैरियर को लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं। क्योंकि बुध जो है हमारी कुंडली में हमारे उस नर्वस सिस्टम का ये कारक होता है, जो कि हमें बार बार भ्रमित करता है। राहु के साथ बुध की युति एक टाइम में हमारी महादशा अंतर्दशा में आती है, तो हमें ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। यद्यपि आप आर्मी की ट्राई कर रहे हैं, मैं प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग आपको ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो 2017 आपका आ रहा है, इसमें थोड़ा स्ट्रगल ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। 2017 तो चल रहा है, 2018 जो आ रहा है, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आपका जो आर्मी से जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा संभावनाएं आपकी बनेंगी। परंतु स्ट्रगल अवश्य है, आप स्ट्रगल बराबर करते रहिए, हिम्मत ना हारिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखिए, और 1 बार 2 बार 3 बार आप बराबर ट्राई करिए, आपका अवश्य होगा। बिल्कुल, और बाकी आपके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं ही। और इसी के साथ कार्यक्रम खत्म होने में कुछ पल रह गए हैं, तो मैं चाहूँगी आचार्य जी कि हमारे दर्शकों को भी ये पता हो कि मंत्रों की साधना के माध्यम से इस समय, चूँकि आप अभी भारत में ही हैं, तो कहाँ कहाँ किस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं? जी देखिए, मंत्र साधना ज्योतिष फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से हम दिल्ली में और पूरे भारत वर्ष से हमें जो है लोग बराबर कॉल्स करते रहते हैं। हमारा बराबर सभी लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑन फोन भी व्यवस्था रहती है कंसल्टिंग की। यदि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं एक मंत्र साधना से जुड़ करके उनके जीवन का उद्धार हो सकता है, तो वो सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे टीवी की स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे होंगे, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पे चल रहा है, तो आप बराबर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आज भी कि एक साधे सब सधे, आप हमेशा अपने आप को एक तरफ फोकस रखें, एक ही अपने इष्ट की तरफ ध्यान दें, तो आपको जीवन में ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि बहुत जगह जाएंगे तो कहीं के भी नहीं होंगे, एक पथ पे चलेंगे तो मंजिल को ज़रूर पालेंगे। और इसी के साथ बहुत सुंदर तरीके से न केवल आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान बताया, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स भी दी साधना को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार। और फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते इसी मंच में मंत्र साधना ज्योतिष के मंत्र में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नवीन शर्मा के साथ। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए इस अंक से दीजिए याशु को अनुमति। नमस्कार। आप भी अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावशाली मंत्र साधना एवं ज्योतिष उपायों हेतु फोन या व्यक्तिगत मुलाकात भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 9650834736, 9650834756 और 9650645794। मंत्र साधना ज्योतिष फाउंडेशन 24C, यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 3, नियर गुरुद्वारा, दक्षिण दिल्ली। और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.astrosadhana.com।